Hi everyone, my name is Ritu and you are watching English Skills A1। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो आज हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स सीखे थे और असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने सीखे थे। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया हो, स्पीकर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो या फिर कोई जानकारी चाहता हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब भी जिसको कहते हैं उससे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा। या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। अगर इनसे कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो उसका आंसर यस नो में आएगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अगर क्वेश्चन किसी क्वेश्चन वर्ड से, WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जिनका आंसर यस नो में आता है और दूसरे होते हैं क्वेश्चंस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स, क्या रूल्स होते हैं? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंस के रूल्स सीखे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होता है। से या से टू को आस्क में बदलेंगे और सेज या सेज टू को आस्क्ड में बदलेंगे और सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। रवि सेड टू हरी, आर यू रेडी? रवि ने हरी से कहा क्या तुम तैयार हो? तो हिंदी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में शुरू हो रहा है तो हिंदी सेंटेंस में क्या वाक्य के शुरू में आएगा? क्या तुम तैयार हो? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो रवि आस्क्ड हरी, कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर। फिर इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ही वॉज रेडी। ये आगे की स्लाइड्स में आपको और क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने 100% आ जाएंगे। सेकेंड रूल है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता है। जो अब तक हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन लगा रहे थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दैट नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब अभी मैंने आपको बताए थे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, दीज आर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब। अगर इनसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तब कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा है, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, इनसे शुरू हो रहा है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि यही क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन जिसको कहते हैं उसका काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ही सेज टू रीता, आर यू गोइंग टू स्कूल? वह रीता से कहता है क्या तुम स्कूल जा रही हो? अब यहाँ पर आप देखिए क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, सेज टू, प्रेजेंट टेंस में है। सेज टू को हम बदलेंगे आस्क में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो क्या होगा? ही आस्क्स रीता, इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्स रीता इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगाया, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देखिए आप टेंस भी चेंज नहीं हुआ और हमने कंजंक्शन
क्या लगाया, इफ या वेदर। सेकेंड सेंटेंस है ही सेड टू गीता वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। क्या मीनिंग हुआ, उसने गीता से कहा तुम कहाँ जा रही हो। पहले वाले सेंटेंस में था आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रही हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जी मैं मॉल जा रही हूँ, या मैं मार्केट जा रही हूँ, या मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, वाई व्हाट व्हेन वेयर से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। जबकि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें हम यस नो में आंसर देते हैं। तो वो यस नो टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और ये WH क्वेश्चंस जो वाई व्हाट व्हेन वेयर से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हुआ, ही सेड टू को आस्क्ड में बदला, ही आस्क्ड गीता। अब यहाँ पर हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया, बल्कि वेयर ही कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है। वेयर लिखकर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब। वेयर शी वॉज गोइंग, शी कैसे आया, यू जो कि हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी गीता के अकॉर्डिंग। तो गीता के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फीमेल प्रोनाउन शी। इसको हम आगे और डिटेल में सीख लेंगे सेंटेंसेस के साथ साथ। तो क्या बना, ही आस्क्ड गीता वेयर शी वॉज गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड रूल, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में बदल देते हैं। और फोर्थ रूल है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं। जब असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है और वहाँ पर क्या आ जाता है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी डू यू टीच योर ब्रदर। उसने मुझसे कहा क्या तुम अपने भाई को पढ़ाते हो। सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन लगाया इफ, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसे हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें है मी, तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है यू, तो यू मी का सब्जेक्टिव केस क्या आया, आई आ जाएगा। उसके बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टॉट। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई, तो हो जाएगा माई ब्रदर। और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप क्योंकि हमने इसको एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कब होता है, जब हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और वर्ब बाद में। जबकि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हम वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में। यहाँ आप देखिए ना कि क्वेश्चन बनाने में हमने पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, बाद में वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो हमने इसको असर्टिव में बनाया। डू हट जाएगा, ये आगे की स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। तो क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई टॉट माई ब्रदर। फिफ्थ है प्रोनाउन, वर्ब के टेंस और निकटता सूचक शब्द असर्टिव सेंटेंसेस के अनुसार ही बदलते हैं। तो जो आपने असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स सीखे थे वही इसमें लग जाएंगे। प्रोनाउन चेंज करना, वर्ब के टेंस चेंज करना, और जो दिस का दैट करते हैं, टुडे का दैट डे करते हैं, नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड्स, वो इसमें भी उसी तरह से चेंज होंगे। नेक्स्ट है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो यस नो वाले होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम
इफ़ या वेदर लगाते हैं कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आर यू गोइंग टू दिल्ली? ही सेड टू राजू। तो इस तरह से भी सेंटेंस आ सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हो और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बनेगा ये उसी तरह से। सबसे पहले इसको बनाने में हम रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखेंगे। तो ही सेड टू राजू का क्या हो जाएगा? सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड राजू। उसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे इफ़ या वेदर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आप कोई भी कंजंक्शन लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर में से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट है यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राजू के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? राजू के अकॉर्डिंग मेल प्रोनाउन आ जाएगा ही। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है आर गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग। तो क्या बना? ही आस्क्ड राजू इफ या वेदर ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है रिया सेड टू द टीचर मे आई गो होम। रिया ने टीचर से कहा क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। कैसे बनाएंगे इसको? रिया सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। रिया आस्क्ड द टीचर, कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ इफ़ या वेदर कंजंक्शन आएगा। उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिया के अकॉर्डिंग। तो रिया के अकॉर्डिंग क्या आएगा? फीमेल प्रोनाउन आएगा शी। और मे का हो जाएगा माइट। तो क्या बनेगा? रिया आस्क्ड द टीचर इफ़ शी माइट गो होम। पहले सब्जेक्ट लिखा और बाद में माइट, क्योंकि हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब और फिर लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो। मोस्टली बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये डू या डज कहाँ, मतलब गायब क्यों हो गए। तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि डू या डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव बनाना होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो डू या डज हटा देते हैं। तो आप देखिए क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, यानी वो नेगेटिव सेंटेंस ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ओनली, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मेन वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो अविका। उसने मुझसे कहा क्या तुम अविका को जानते हो। तो क्या बनेगा? ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। सेड टू का आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन लगाएंगे इफ़। उसके बाद प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा। फिर डू हट जाएगा, नो की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। अविका, तो क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू अविका। नेक्स्ट है सिया सेड टू हरीश डज ही डिस्टर्ब यू। सिया ने हरीश से कहा क्या वो तुम्हें डिस्टर्ब करता है। तो क्या बनेगा? सिया सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। सिया आस्क्ड हरीश, डज किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, हट जाएगा क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव बनाना है। तो अब हम लगाएंगे इसके बाद कंजंक्शन इफ़ और ही, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ही। और डिस्टर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। अब है यू, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हरीश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हो जाएगा हिम। तो क्या बनेगा? सिया आस्क्ड हरीश इफ़ ही डिस्टर्ब्ड हिम। नेक्स्ट है यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो
तो डू या डज के स्थान पर डिड कर देते हैं। तो अगर नॉट लिखा हुआ है तब डू या डज को हम डिड में चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द मदर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। अब यहाँ पर आप देखिए कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है यानी डू डज के बाद नॉट भी है, तब डू डज को डिड में चेंज कर देंगे। तो क्या बनाएंगे? द मदर सेड टू मी, मम्मी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। तो क्या बनेगा? द मदर सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। द मदर आस्क्ड मी, कंजंक्शन लगाएंगे इफ़, उसके बाद यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, और फिर ओबे मेन वर्ब आएगा, और मी जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? मदर के अकॉर्डिंग, मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मदर के अकॉर्डिंग फीमेल प्रोनाउन आएगा, फीमेल प्रोनाउन यानी शी, और शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। तो क्या बन जाएगा? द मदर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हर। नेक्स्ट है रीमा सेड टू हर फ्रेंड, डू यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। रीमा ने अपनी मित्र से कहा, क्या तुम आज कॉलेज नहीं जाती हो। तो क्या बनेगा? रीमा सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। रीमा आस्क्ड हर फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ़, फिर यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो अगर फीमेल फ्रेंड है तो क्या आ जाएगा? फीमेल प्रोनाउन शी। फिर डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा? डिड नॉट में। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं डिडंट। गो टू कॉलेज, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो क्या बनेगा? रीमा आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी डिडंट गो टू कॉलेज दैट डे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड, हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ है तो इसे हैड में बदलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू मी, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे अब हम इसे। तो क्या हो जाएगा? शी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, कनेक्टिव वर्ड लगा इफ़। यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। तो क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो क्या आएगा? हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा माई। तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या तुमने अपना पाठ रिवाइज कर लिया है। तो क्या बनेगा? द टीचर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ़। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आएगा? दे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा दे। उसके बाद आएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैव जो कि हेड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा? हेड। और उसके बाद रिवाइज्ड, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगेन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा देयर, THEIR। तो क्या बना? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड रिवाइज्ड देयर लेसन। नेक्स्ट है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग हुआ हो तो इसे नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, हैड हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस,
तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल है ही सेड टू राम हैड यू ब्रोकन द ग्लास, उसने राम से कहा क्या तुमने गिलास तोड़ दिया था। तो क्या होगा, सेड टू का आस्क्ड में तो बदलेंगे, पर हम इसको यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसे पास्ट परफेक्ट के असर्टिव में तो बनाएंगे, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड राम इफ़, सबसे पहले अब सब्जेक्ट आएगा, यू सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग, तो मेल प्रोनाउन आएगा ही, और हेड का हेड लिखेंगे, ब्रोकन द ग्लास, तो क्या बना, ही आस्क्ड राम इफ़ ही हैड ब्रोकन द ग्लास। नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड वाई वॉट व्हेन इन सबसे किसी से भी शुरू हो रही है, किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, बल्कि सेंटेंस को उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सेड टू हिज सिस्टर वाई डिड यू स्टॉप हियर, उसने अपनी बहन से कहा तुम यहाँ क्यों रुक गई। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिज सिस्टर। अब यहाँ पर आप देखिए हमने कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया इफ़ या वेदर, तो क्या आ जाएगा, वाई का वाई लिख देंगे क्योंकि यही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, वाई तो लिखेंगे पर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। पहले अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सिस्टर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, शी। इफ़ ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी, अब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, और हियर का हो जाएगा देयर, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट इज़ योर नेम, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बनेगा, द टीचर सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद व्हाट ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा तो उसे लिखेंगे, और फिर पहले सब्जेक्ट आएगा, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट फीमेल है तो हर नेम आ जाएगा, और अगर स्टूडेंट मेल है तो यानी लड़का है तो आ जाएगा हिज नेम। तो हमने यहाँ पर लड़की मानकर हर नेम लिखा है, व्हाट हर नेम, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में यानी इज का हो जाएगा वॉज, तो क्या बन जाएगा, व्हाट हर नेम वॉज, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, यस नो आंसर टू क्वेश्चंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं, मतलब जो पहला सेंटेंस है उसी के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देते हैं, या फिर यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदलते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि सेड टू रीता विल यू अटेंड द मैरिज, रीता रिप्लाइड यस, तो रवि ने रीता से कहा क्या तुम मैरिज अटेंड करोगी, रीता ने कहा हाँ। तो अगर इस तरीके का आया हुआ है सेंटेंस तो कैसे लिखेंगे, ये तो सिंपल बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे है वैसे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड, रवि आस्क्ड रीता, और उसके बाद हम लिखेंगे कनेक्टिव वर्ड इफ़, और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रीता के अकॉर्डिंग हो जाएगा शी, विल का हो जाएगा वुड, इफ़ शी वुड अटेंड द मैरिज, रीता सेड यस। इसको कैसे चेंज करें, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें रीता रिप्लाइड दैट, और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसको दोबारा से लिख दें दैट शी वुड, या फिर हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रीता रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू राहुल आर यू गोइंग टू मॉल, राहुल सेड नो,
अगर इस तरह का सेंटेंस है जिसमें नो में आंसर है तो कैसे करेंगे? उसने राहुल से कहा क्या तुम मॉल जा रहे हो? राहुल ने कहा नहीं। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे इसको? ही सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड राहुल, कनेक्टिव वर्ड लगाया इफ, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राहुल के अकॉर्डिंग क्या आ गया? ही। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा, वॉज गोइंग टू मॉल। ये तो हो गया। अब है राहुल सेड नो, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। राहुल रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव लिखना है तो ही वॉजंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ही वॉज नॉट। और दूसरा तरीका है राहुल रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जब प्रश्न के आंसर में कुछ शब्द छिपे रहते हैं तो उन्हें इनडायरेक्ट करते समय पूरा कर दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? राज सेड वेयर आर यू गोइंग? टू द सिनेमा, रिप्लाइड वीना, यानी राज ने वीना से पूछा तुम कहाँ जा रही हो? तो वीना ने कहा टू द सिनेमा, सिनेमा है ना, शॉर्ट में आंसर दे दिया। तो इसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में? तो राज आस्क्ड वीना, जो वीना है वो हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो राज आस्क्ड वीना वेयर शी वॉज गोइंग। तो यहाँ पर आप देखिए वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो सबसे पहले हमने वेयर लिखा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू किसके लिए आया है? वीना के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया शी में और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल लिया। अब टू द सिनेमा, इसको कैसे लिखेंगे? वीना रिप्लाइड दैट शी वॉज गोइंग टू द सिनेमा। तो जो हमने सेंस लगाया कि राज क्या पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा टू द सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा जा रही हूँ। तो मैं सिनेमा जा रही हूँ को हमने कन्वर्ट कर लिया वीना रिप्लाइड दैट शी वॉज गोइंग टू द सिनेमा। इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है जब पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का यूज़ ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल देखते हैं। द मदर सेड टू हर सन डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टी? मदर ने पुत्र से कहा क्या तुम दूध लोगे या चाय? डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टी? तो कैसे बनेगा? द मदर आस्क्ड हर सन, सेड टू को आस्क्ड में बदला। उसके बाद चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो लेकिन यहाँ पर ना ऑप्शन पूछा है दूध लोगे या चाय। तो ऑप्शन है, अगर विकल्प पूछा है, पसंद पूछी है, तो हम कनेक्टिव वर्ड वेदर लगाएंगे। तो ये ज़्यादा सही है, सुटेबल कनेक्टिव वर्ड वेदर है। तो वेदर लिखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया असर्टिव में। तो क्या आ जाएगा? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सन के अकॉर्डिंग। तो यू सन के अकॉर्डिंग चेंज होकर क्या आ गया? ही। और वांट, वांट की सेकेंड फॉर्म आ गई वांटेड टू हैव मिल्क और टी। द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।